अविद्या है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान ही मूल कारण है इस जगत में हमारे आवागमन का। जब तक हमें अपने स्वरूप का तब तक यदि इस भाव से और अपने कर्मों के साथ कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो सुख दुख का भोगता भी हूँ, सब कर्मों का करता हूँ, तो कर्म संचित होते रहते हैं। तो ये जो कर्तापन का भाव है अज्ञान के कारण अक्रिय। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरि हरि। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बड़ी इच्छा थी आपका, माइक खोलिए स्वामी जी। हाँ, तो बर्मा जी से हमने कहा कि प्रणाम स्वामी जी। बहुत दिन हो गए माता खूब प्रसन्न रहे आपका प्रवचन सुने हुए। आजकल तो दिल्ली में आप स्वामी? हाँ, दिल्ली में मॉडल टाउन में। अच्छा, मंदिर है कोई? मॉडल टाउन में प्रतिवर्ष आना होता है, यही फरवरी। अच्छा, कब तक है? यहाँ 2 तारीख तक हूँ। अच्छा, 2 तक है। तो यहाँ पर चल रहा है प्रवचन। अच्छा, उसी पे वो सुना दें जो आप ईशावास पे कर रहे हैं, वही हो जाएगा। वही सुना दे, वही सुना दें। वो तो मैं चल ही रहा, तो थोड़ा सा आप कर ही रहे हो उस पे। ईशावास्योपनिषद सुना भी है, जो आपको ठीक लगे स्वामी जी, जो आपकी इच्छा हो। ये कहना ईशावास्योपनिषद अभी तक किसी से सुना भी है? नहीं, ईशावास उपनिषद सुना हुआ है, सुना हुआ 2 बार शायद हो गया है, मुझे लग रहा। हाँ, वो गोवर्धन से अपना रामचंद्र स्वामी जी ने किया। एक बार स्वामी रामानंद जी ने किया था, एक बार मुझे लग रहा आपने भी किया शायद। ईशावास उपनिषद हमारे यहाँ। मैंने तो मुंडक बोला था शायद। नहीं, मुंडक नहीं, मुझे लगा ईशावास उपनिषद भी हुआ है। रामानंद जी ने तो किया है उन्होंने, मतलब बिना भास के हुआ है, भास के साथ तो नहीं हुआ खैर, लेकिन बिना भास के 2 बार हो गया। जो आपको ठीक लगा, आप कुछ भी, जो वेदांत के ऊपर आपका मन में जो विचार हैं, जो आपको लगे। हमारी आदत क्या रहती है कि आप क्या सुनना चाहते हो? आप जो सुनना चाहते हो तो बताइए। देखो स्वामी जी, हम तो वेदांत के ऊपर ब्रह्म, माया, जीव, जगत, ईश्वर, जो आपको ठीक लगता हो कुछ भी सुना दें। वेदांत का रहना चाहिए, चाहे ईशावास उपनिषद आपका चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कहा वो सब्जेक्ट चल रहा तो उसके ऊपर भी हम लोगों को सुना हुआ है, लेकिन सबकी अपना अपना वो तो होते ही विचार। हाँ, ये तो उसका अपना सबका अलग तरीका होता है। जी जी। तो आज कब तक महाराज जी को कब तक डॉक्टर ने बताया है कि विश्राम? अभी स्वामी जी पता नहीं, लेकिन लग रहा है 2-3 दिन तो लग जाएंगे। हाँ, 2-3 दिन लग जाए। तो आज 28 29 खैर 2 तक मैं भी हूँ। हाँ, 2 तारीख को कर ही देंगे, वहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 तारीख को जो 2 तारीख तक जितना होगा, तो और क्या। ओम सबसे पहले हमारा जो परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, ओम, वो पर तस्य वाचका प्रणवा, वो जो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन जो सर्वव्यापी चैतन्य तत्व है, वो ओम नाम से कहा जाता है। कहने के लिए तो उसको बहुत कुछ कहा गया, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, जितने भी नाम है सब उसी के। लेकिन वास्तव में हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उसको सगुण और निर्गुण दोनों को मिला करके जब कहा गया
मुंडक उपनिषद में एक बात आती है कि जो जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, तो ओम क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे यहाँ शस्त्रों में धनुष बाण की बड़ी बहुत ही सभी शस्त्रों में धनुष बाण बहुत अच्छा माना गया। मुंडक उपनिषद में कहा प्रणवो धनु, जो प्रणव है वो धनुष है, क्योंकि वो देखो उसी के धनुष के ही आकार का है। जैसे धनुष बीच में थोड़ा झुका रहता है और रस्सी बांधने पर उसके दोनों सिरे बंधते हैं, ऐसे ही जो प्रणव है वो धनुष है। सरोहयात जो हमारा ये जो अंतरात्मा है, मन बुद्धि आदि है, ये सब बाण। प्रणव धनु सरोहयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ऐसे संसार में तो देखा जाता है, जब हम धनुष उठाते हैं, बाण लगाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। पहेलिया है तो कुछ मारने के लिए किसी को लक्ष्य बनाता है। ऐसे ही नाना प्रकार के लक्ष्य हुआ करते हैं, लेकिन साधक के लिए एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म। वो जो परम परमात्मा है, वो ही साधक का लक्ष्य बनता है। तो कहते हैं कि वो जो लक्ष्य बनता है परब्रह्म परमात्मा, तो किस प्रकार से ओम का जप किया जाए, किस प्रकार से चिंतन किया जाए, क्या किया जाए? तो कहा भाई सरम उपासा निशितम संदईत। सबसे पहले बाण को नुकीला करना पड़ता है। बाण को नुकीला करना पड़ता है। नुकीला क्यों करना पड़ता है? नुकीला यूं करना पड़ता है कि लक्ष्य में वो बिंध जाए, लक्ष्य में बिंध जाए। तो नुकीला इसमें कैसे करोगे? तो शरम ही उपासा निशितम। उपासा निशितम यानी उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा यानी परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद नंद घन जो है, उसका चिंतन करते हुए, संसार के भोग विलास को त्याग करते हुए, संसार के भोग विलास को त्यागते हुए, और जब भोग विलास को त्याग देते हैं, सांसारिक भोग विलास को त्याग देते हैं, तो ये मन जो है वो दुर्बल हो जाता है। दुर्बलता का अर्थ यहाँ पर है वो सूक्ष्म हो जाता है। मन जो है वो सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए जो सूक्ष्म मन है वही लक्ष्य को भेदन कर सकता है। जो बाण नुकीला नहीं है वो लक्ष्य को भेदन नहीं कर सकता। ऐसे जो मन जो है वो उपासना वाला नहीं है, बुद्धि उपासना से युक्त नहीं है, इंद्रियां उपासना से युक्त नहीं है, भोग विलास में जो लगे हुए हैं, ये लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, इनके लिए उपासना जरूरी है, भक्ति जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। जो धर्म है
ये हमको उपासना सिखाता है। खैर ठीक है, उपासना कर ली आपने। कहा जाता है देह दिनक दिन दूबर हुई बाढ़ तेज। इंद्रियों में तेज बढ़ता जाता है, मन मन का मन में तेज बढ़ता जाता है, बुद्धि का तेज बढ़ता जाता है। जब बुद्धि तेजवान होती तो कहते हैं बहुत तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है। इस प्रकार से लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेजस्वी है। और अति सूक्ष्म हो जाता तो कहते हैं वो उसकी प्रज्ञा अति सूक्ष्म है, बहुत विचार कुशल है, तो मनीषी कहलाता है वो। विचार कुशल, अति विचार कुशल, बहुत ही सूक्ष्म तत्व को पकड़ने वाला। ठीक है, तो ये उपासना क्या प्रमाद से हो जाएगी? श्रुति ने कहा अप्रमत्तेन बोधव्यम, यानी सावधानी पूर्वक चिंतन करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा परमात्मा का। कहते कैसे करें? तो ओम की यदि उपासना करते हो तो कहते हैं जैसे जब हम धनुष धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उसको लक्ष्य की तरफ चलाते हैं बाण को, तो हम उसकी प्रत्यंचा को खींचते हैं। प्रत्यंचा जितना ही जबरदस्त खींची जाती है उतना ही हमारा जो बाण है उसमें तेजी आती, तीव्र गति होती। तो कहते इसमें क्या तीव्र गति होगी, कैसे तीव्र गति होगी, कैसे ये धनुष है, कैसा ये बाण है? तो कहते हैं इसीलिए ओम का उच्चारण केवल ओम नहीं बोला जाता, तब कहते हैं ओ तीव्र गति, ये जो आयम में तद्भाव गतेन चेतसा, कहते हैं उस परब्रह्म परमात्मा के भाव से युक्त होकर के जैसे जैसा जैसा स्वभाव वाला है, जैसी उसकी व्यापकता है, गुरुजनों से जो हमने चिंतन किया है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके लिए आयम में कहते हैं कि उसको खींचो, लंबा खींचो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा जो ब्रह्म है वो ओम नाम से कहा जाता है। एक अक्षर से अगर आप कहोगे, जैसे ब्रह्मा को एक अक्षर में जब कहेंगे तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे? कहते कम ब्रह्म, का जो है वो ब्रह्मा जी का वाचक। खंग आकाशम, जो खंग है वो आकाश का है बीज। ऐसे ही हर चीज का बीज है, तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो बीज है वो क्या है? कहते ओ बीजम सर्वभूताना, भगवान ने कहा मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज हूं। ऐसे ही अक्षर जो है उस परब्रह्म परमात्मा का अक्षर के रूप में जब नाम लेंगे, वर्ण के रूप में जब नाम लेंगे, तो ओम ही सटीक बैठता है, ओम ही उसमें सटीक बैठता है। इसलिए वो जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर परमात्मा है, उसका हम लंबा खींचे, उसके लिए लंबा खींचे। कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, क्या कहते हैं? व्याहरण,